एक सवाल है तुमसे, क्या तुम आजाद हो? क्या तुम सचमुच आजाद हो? इस मंच पे 25 माउंटेनियर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, विश्व के अन्य देशों की ऊंची चोटी पे भारतीय तिरंगा फहराया है, क्यों और कैसे, आज हम उनकी कहानी सुनेंगे। और ये शुरुआत होती है एक ऐसे शख्सियत से, एक ऐसे जवान से, एक ऐसे साधारण इंसान से जिन्होंने 1935 से सपना देखना शुरू किया था। 1935 से, आई एम टॉकिंग अबाउट 90 ईयर्स एगो। 17 साल तक लगातार सपने देखते रहे। लगभग 6 बार कंटिन्यूअस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए वो असफल होते रहे, लेकिन प्रयास उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि असफलता के आगे ही जीत होती है। उस शख्सियत का नाम आप जानते हैं? उस शख्सियत का नाम है तेंजिंग नोर्गे। 29 मई 1953 जब उन्होंने अपने देश का तिरंगा फहराया और लोगों को बताया कि विश्व में ऐसे पहले पुरुष हैं, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी पे अपने देश का तिरंगा फहराया है। लेकिन 18 वर्षों तक, 1935 से लेकर के 1953 तक, वो लगातार 6 बार प्रयास करने के बावजूद सफल नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा देती है। हम लोग सफलता को तो नमन करते हैं, लेकिन सफलता के पीछे जो पागलपन, जुनून और दीवानगी और जो प्रयास और जो असफलता से उनको नहीं डिगने का जो उनको मिलता है, प्रण मिलता है, ये हम लोग को सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो वी आर हैप्पी, प्राउड एंड वेरी मोटिवेटेड कि उनकी एक कृति के बाद आज पूरी दुनिया में और पूरे देश में इन्होंने ऐसा झंडा और परचम लहराया है कि करीब भारत से 600 ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और अलग अलग महाद्वीपों के ऊंची चोटी पे भारतीय तिरंगा फहराया है। ये गर्व की बात है, ये खुशी की बात है और आपके तालियों की ज़रूरत है। आपके बीच में उस तरह के 25 माउंटेनियर मौजूद हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, कैसे सपना देखना है, सपने को बड़ा कैसे करना है। और कोई ज़रूरी नहीं केवल माउंटेनियर ही या एवरेस्ट की बातें हो रही हैं। अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने जो जहाँ रोज़गार आप कर रहे हैं, जिस समाज के साथ आप जुड़े हुए हैं, वो आपके अंदर का वो पर्वत श्रृंखला या हिमालय या एवरेस्ट क्या है, आपको खोजने की ज़रूरत है। मेरा छोटा सा प्रयास है अपने फाउंडेशन से आप लोग के बीच में इस तरह के माउंटेनियर की जो स्टोरी, उनका इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आप सुनेंगे, निश्चित तौर पे कुछ आपके अंदर में कुछ जागृत होगा। जो सपने की बात है, खुली आंखों से नहीं देखना है, नहीं देखना है खुली आंखों से, तो सभी को खुली आंखों से देखना है, तक देखना है जब तक आप उस ऊंची चोटी पे ना पहुंच जाए। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं। आज दिन भर के कार्यक्रम में मैं चाहूँगा कि आप लोग सारे हमारे माउंटेनियर और स्पीकर के साथ में मिल करके बात करें और उनको सुने, अच्छे से पूरा समय दें। ये आपके जीवन में बदलाव का एक पहला पड़ाव होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं। थैंक यू। तो आज हमारे साथ हैं द लिविंग लेजेंड, उनके सन मिस्टर जामलिंग तेंजिंग नोर्गे जी। So we would like to have Mr. Jamling Tenzing Norgay ji on stage and share a few moments with us, a few words of inspiration and motivation with us. I just want to take a minute to thank Mr. Rajiv for organizing the 3rd installment of the Everest Summiters Meet. Like I said yesterday, what he has achieved is even greater than Everest. 3 years in a row organizing such a meet is not easy task, and he single-handedly has, done this. So my congratulations to Rajiv, and I want to thank all the Everesters, all the Everest summiters and mountaineers and adventurers for coming today here to participate in the first Himalayan conclave. Thank you very much. Tenzing Norgay Excellence Award, and for that we have selected with the permission and suggestion from Tenzing Jamling sir. So I request Jamling sir, please come on stage.
to announce this award and give a token of respect to all fellow mountaineers from your side. Sir, please come on stage. I feel proud to be standing here with this gentleman over here, a pioneer, I'm holding your book, sir. a pioneer within himself, and coming up with the Tenzing Norgay Excellence Award. So Jamling sir will give a small token of respect and memento to all of you. Sir, please be on the center. Anmesh Verma sir. Anmesh Verma, he has been awarded Outstanding Achiever. Please welcome Anmesh Verma. He has been awarded Outstanding Achiever. You have listened his story. So it's a great moment for all of us and to receive award from Tenzing Jamling sir. Our second awardee, Keval Hiren Kakka, Outstanding Achiever. Our third awardee, Outstanding Achiever is Kamya Karthikeyan. Please come on stage, Kamya. Yes. We have also included Satyadeep Gupta sir for Outstanding Achiever Award. P. Biswanath Karthike, he has also been awarded Outstanding Achiever. So we are having a second category, Inspirational Mountaineer. First award is Sarat Dinkal Kulkarni sir. Please come on stage, sir. I request Premlata Agrawal ma'am to come on stage for being awarded as Inspirational Mountaineer for everyone. We had included Umesh Jirpe sir as one of the awardees. Somehow he is not here. I request Bhushan Harse sir to receive his award in his name. Bhushan Harse sir. Bhushan Harse sir, are you in the auditorium? Yes. Yeah. Thank you. Now I want to invite Chonjin Ongmo. Please come on stage with Reena Bhatti to receive Inspirational Mountaineer Award from the. Yeah, please. And don't. There is another for you. So, Chonjin Ongmo, please. Thank you, Ongmo. We are proud of you and it's a great moment to have you. Indian Himalayas के exploration के लिए जिन लोगों ने इतना मेहनत किया है, so we are having Anindya Mukherjee sir to getting an awardee as Explorer Indian Himalayas. Indian Himalayas इतने सारे expedition, इतने सारे documentary, इतने सारे knowledge sharing इन्होंने काम किया है कि we really are proud of you, sir. Now once again we are inviting Bhushan Harse sir for exploring Indian Himalayas at a different level actually. Bhushan Harse sir, please come on stage. It's a great moment, memorable moment and we are thankful to all of you कि आप लोग आए हम लोग की कहानी सुन रहे हैं.